ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाबा से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। कोई भी भूल होती है तो बाबा से छिपाना नहीं। बाबा कहे अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप ही जाएंगे। जैसे कोई रोग होता है ना, अगर सर्जन को बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं तो कितनी बड़ी बीमारी खड़ी हो जाती है। ऐसे ही अगर भूल कर रहे हैं और वो भूल बाबा को सुनाई नहीं तो सावधानी भी नहीं मिलेगी, शक्ति भी नहीं मिलेगी, है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे आत्मा कमजोरी को प्राप्त हो जाएगी। आज की वाणी से प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा, तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाबा बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते। पवित्र बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। रोगी को स्वस्थ कर देना और सदा के लिए स्वस्थ बना देना, ये बड़ी बात होती है। तो बाबा भी तकदीर बिगड़ी है उसको ठीक किया, ठीक करके सदा के लिए ऊंची तकदीर बाबा ने बना दी पवित्रता के आधार पर। परंतु इस बात को अच्छे से समझते नहीं तो अनेक विघ्न खड़े होते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुख धाम से सुख धाम। पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाबा को करते हो, इसलिए बाबा के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कौन से बच्चों ने सुना? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा वत्सों के आगे ही ज्ञान सुनाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है। हम आत्माओं का भी बाबा शिव है। वो बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। भारत की ही बिगड़ी है, उसको ही बाबा बनाते हैं। बाबा कहते हैं, भारत हीरे जैसा था, सुखधाम था। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है, जिसमें मौलिक नैतिक गुण नहीं, दैवी गुण नहीं, वो मनुष्य असुर ही होगा।
बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है, ये तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वो बहुत ऊंचे थे, अब नीच है। जिन्होंने राजाई गवाई है वही फिर से राजाई करते हैं, तब कहते हैं फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। सतयुग के बाद फिर जरूर त्रेता द्वापर कलयुग आना ही है, सबकी बिगड़नी ही है। सतो रजो तमो में आना है जरूर, अब सभी की बिगड़ी हुई है। सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है, चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में, सभी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहे इतने जो धर्म हैं सबकी बिगड़ी हुई है, सब तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था में है। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। समय के हिसाब से जैसे जैसे समय बदलता जाता हर चीज़ की शक्ति चेंज होती जाती। रावण तमो प्रधान बना देते हैं, फिर राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? राम राम कह माला फेरते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं, मालिक को ही याद करते हैं। देवता श्री राम को याद करने की बात इधर नहीं होती है। नाम ही है रुद्रमाला, है ना। रुद्र शिव के गले की माला है। सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं। सभी धर्म वालों का सद्गति दाता शिव है, साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सेवा करती है। तुम बच्चों को बहुत सेवा करनी है। क्या कहते बाबा? हमें बहुत सेवा करनी है। सेवा करते हो तभी तो तुम्हारा पूजन होता है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो जो सेवा करते हैं। और कल जो बाबा ने मुरली में आदेश किया था, कल परसों, कि बाबा का पहला आदेश यही है कि बाबा को याद करना है। जो ये आदेश मानते हैं वो फिर सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा कर सकते हैं, है ना। सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र है बाबा, उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। सेवा तो हमें हर एक को जरूर करनी है। जैसी सेवा जो कर सकता है ईमानदारी से वो करना है। ऐसा नहीं अपना ही घर गृहस्थ का कारोबार का काम किया और बस रात को सो गए, सवेरे फिर अपना गृहस्थ का या धंधे व्यापारी का काम किया और फिर एक दिन और ख़त्म कर दिया। परंतु सेवा में भी समय देना है। बाबा बहुत बारी कहते हैं 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस में लगाओ, 8 घंटे धंधा धोरी करो, परंतु जितना भी समय हम एक्यूरेट कर सकते हैं ईमानदारी से सेंटर पर जा कर के पूछो कि हमारे लायक कोई सेवा है।
ये बात जरूरी है। तो उनकी फिर पूजा होती है। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। पहले है 8 की माला, फिर है 108 की, और फिर है 16,108 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नज़दीक वाले होंगे। दो तरह की वैरायटी है। एक तो वो जो हर बात में श्रीमत लेते हैं, बताइए हमारे लिए क्या आदेश है, बताइए हमारे लिए क्या श्रीमत है बाबा की। वो सेवा करते हैं, हाँ जी करते हैं। दूसरे वो हैं, आए, मुरली सुनी और ओम शांति, फिर अगले 24 घंटे के बाद मुलाकात होगी। तो बहुत सेवा करते हैं। वो महाराजा महारानी के घराने में नज़दीक वाली आत्माएं हैं, परम धाम में भी नज़दीक वाली आत्माएं हैं। परंतु जो थोड़ा बहुत ताल्लुकात रखते हैं, बस नियम प्रमाण, तो बाबा कहे वो इतना नज़दीक कैसे आ पाएंगे। बाबा बहुत बारी मुरली में कहते हैं, सर्व संबंध बाबा से रखो। अमीरचंद भ्राता जी अपना किस्सा सुनाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बात बड़ी दादियाँ सहजता से समझाती थी। हम उससे सर्विस में थे भ्राता जी, तो टाइम पर आते थे आश्रम में, मुरली सुनते थे, योग करते थे और चले जाते थे। एक दिन दादी ने उनसे पूछा, आपका बाबा से कौन सा संबंध है? तो उन्होंने कहा, दादी मेरे तो बाबा से सब संबंध हैं। तो मनोहर इंदिरा दादी ने कहा कि नहीं, सर्व संबंध तो नहीं हो सकते, ये गारंटी है। तो उनको थोड़ा अलग लगा कि दादी ऐसा क्यों कहते हैं, मेरा सर्व संबंध नहीं है बाबा से। तो उन्होंने कहा, आपका बाबा से केवल टीचर का संबंध है। कैसे? तो वो ऐसे कि आप आए मुरली सुनने, क्लास की, पढ़ाई पढ़ी और चलते बने। कभी मुड़ कर के पूछा कि बताइए मेरे लिए क्या सेवा है? अगर बाप का संबंध बाबा से होता तो बच्चा घर में पूछता है कि बताइए मुझे आज क्या करने का है, मेरी क्या जिम्मेवारी है। बच्चे को ये समझ में रहता है और वो घर के सारे काम वफादारी से करता है। आपने क्या किया? तो मुरली पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो वो तो बात हुई और उन्होंने बहुत अपने आप को इस बात में उन्नत किया, पुरुषार्थ किया, सर्व संबंध बाबा से जोड़े। परंतु वो हमारे लिए एक शिक्षा दे गए कि अब हमारे संबंध बाबा से केवल मास्टर वाला है या पिता का भी है, परिवार वाला भी है। स्कूल में तो बच्चे कुछ टाइम जाते हैं फिर घर में आ जाते हैं। तो हमारा भी बाबा के घर से कौन सा संबंध है? जिनका सर्व संबंध है, जो सेवा करते उनकी पूजा होती है। अच्छा, सिर्फ बाबा को याद करना है, बहुत सहज है। बच्चे के लिए बाबा को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं। अगर बाबा के बच्चे बाबा से सर्व संबंध रखते हैं तो अपनी जिम्मेवारियों को भी भूल नहीं जाना। नए बच्चे तो चलो सर्व संबंधों में इतना जल्दी इस बात पे ध्यान देते कोई नहीं दे पाता, लेकिन पुराने बच्चे भी अपनी जिम्मेवारियों को भूलते जाते हैं। वैराग आता है ना, सतो प्रधान वैराग हो, फिर तो बाबा बाबा हर 24 घंटे करते रहें और अपनी ड्यूटी पूरी निभाते रहें। परंतु अगर सतो प्रधान से दूसरे तरीके का वैराग है, फिर सब चीज़ों से आंख बंद कर लेते हैं, अपनी हिसाब से जब चलना शुरू करते हैं। अपने हिसाब से चलने में भी क्या कहेंगे, बाबा जो आपने कराना हो करा लेना, हम तो ये बैठे बस।
अपने गृहस्थ में धंधाधोरी में उलझे रहे तो ये सगे बच्चे की निशानी तो नहीं हुई ना। मान लिया कोई परिस्थिति है, परंतु फिर भी बात तो सारी एक्यूरेट होनी ही चाहिए। अच्छा, तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो, कहते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, अभी तुम जानते हो हम मात पिता के सामने बैठे हैं। वो मात पिता हमको राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो शिक्षा राजा को देना चाहिए राजा बनाने की, जैसे वकील बनाने की शिक्षा वकील ही देते हैं, परंतु यहाँ तो कमाल की बात है, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि को वो जानते हैं। वो है निराकार, ज्ञान का सागर, रहमदिल, ब्लिसफुल। सबके ऊपर बाबा रहम करते हैं। सारी सृष्टि पर दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी हुई है। 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, उन पर भी दया करते हैं, वो भी सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए उनको बेहद का सर्वोदया कहा जाता है बाबा को। ये भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। अभी ये तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं। वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, कभी कोई बूढ़े नहीं होते हैं। तो बिगड़ी को बनाने वाला बाबा है, उनको ही वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वही एक छत्र राज्य स्थापन करते हैं। खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज करने वाला नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कभी ये नहीं कहेंगे कि विश्व पे परमात्मा का शासन है। यूँ जरूर कह सकते हैं कि विश्व को चलाने वाला बाबा है। चलाने वाले में और राज करने वाले में कितना फर्क होता। तो बाबा कहे वो, बाबा के लिए कहते हैं वो तो करन करावन हार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, खुद राजाई करते नहीं हैं। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई भी अथॉरिटी नहीं चलती है, कोई हुक्म नहीं कर सकते। सतयुग त्रेता में और कोई होते नहीं है। तो तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने ही राजयोग सिखलाया है। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। क्या बनते हैं? मनुष्य से, फिर से बोलो, मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्यों की बिगड़ी है, तभी तो बाबा आकर देवता बनाते हैं। सारा दारमदार है पवित्रता पर। बच्चियां लिखती हैं बाबा पवित्र बनने के लिए बहुत सितम करते हैं। बच्चों को समझाया गया है बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी समझदारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने के लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। बहुतों की पति में, बच्चों में मोह की रग जाती है। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, फिर जब शादी करती है तो और भी बढ़ते जाते हैं, प्लस होते जाते। पति, सास, फिर बच्चे जन्मे तो उनसे भी कितना मोह जुट जाता है, डबल वृद्धि हो जाती है।
इसलिए पहले तो नष्टो मोहा चाहिए। फिर परीक्षाएं भी आती हैं। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं। वो फिर उनसे लकड़ी कटाते हैं, आश्रम की सफाई आदि कराते हैं ताकि देह अभिमान टूट जाए। यहाँ भी ऐसे कायदे हैं। गरीब तो ये सब काम करते रहते हैं। बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है तो उन्हों की परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना। देह अभिमान तोड़ने के लिए तुम सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम करना। कोई भी आए तो बोलो पहले तो ये काम करना पड़ेगा। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है। गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है, पवित्र रहने नहीं देते हैं। उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है, लेकिन पूरा नष्टो मोहा बनना है। पवित्रता की भी बात है, परंतु ये निमित्त अपनी टीचर से ये बात ज़रूर करनी चाहिए। कोई अपनी मन मर्जी से चल पड़े और 4 दिन के बाद हंगामा कर के डिसर्विस ही कर देवे तो ऐसे व्यक्ति का फ़ायदा ही क्या। खुद कच्चा हो, ऊपर से कहते रहें कि पवित्र बनना है, पवित्र बनना है, और ही नाम बदनाम कर देवे। कई हैं ऐसे महान आत्माएं। एक भाई है अभी भी, तो नया मकान बनाना था। घर वालों ने बहुत कहा कि नया मकान बनाओ, नया मकान बनाओ, तो वो हमेशा एक ही बात कहता है, देखो ओम शांति में जो बाबा है ना, वो कहते हैं विनाश तो होने वाला है, इसलिए फिर क्यों मकान बनाए, टूट तो जाएगा ही। तो बहुत मन खराब हो गया घर वालों का। अच्छा, ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसे सिखाती हैं। तो वो आए, उनको भी साथ लाए कि ऐसे कहते हैं ये हमारे कि मकान किस लिए बनाना है, टूट जाएगा, तो आप ऐसी शिक्षा क्यों देते हैं। तो समझ में आ गया कि ये भाई कंजूस है, ये पैसा लगाने से बचने के लिए जो है ऐसी बातें करता है। तो फिर उसको कहा कि अच्छा चलो विनाश तो हो ही जाएगा, पैसा भी तो विनाश होगा ना, इसलिए आप वो पैसा कहीं गौशाला में दान ही कर दो, काम आ जाएगा। तो एकदम उछल करके कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़े करना, हमने कमाई किया है तो कमाई किया, फिर लगाओ ना। दान भी नहीं करना है, खर्च भी नहीं करना है, तो फिर रखा क्यों है। तो आधी बात हो गई ना, क्यों विनाश होगा, मकान जाएगा तो पैसा भी तो जाएगा। तो कई हैं जो बचने के लिए या और ही तरह की बातें करने के लिए ऐसे विधियां अपनाते रहते हैं और बाबा का नाम बदनाम करते रहते हैं। तो पवित्रता की भी बात ऐसी ही है। निमित्त आत्माओं से बहुत राय सलाह करके वो जैसी राय देती हैं, कोई को अंदर में इतना ताकत होती नहीं है, बस ऊपर से डिसर्विस करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे का फ़ायदा ही क्या। तो जैसी राय आपको निमित्त आत्माओं से मिलती है, तो बाबा कहे पूरा नष्टो मोहा बनना पड़े। अधूरे नष्टो मोहा होंगे तो एक टांग उस तरफ, एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे। कहते ना, एक पाँव उस नाव में, एक पाँव इस नाव में। फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं, बाबा को भूलने से छी हो जाते हैं। बाबा बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बतलाते हैं। याद से ही विकर्मा जीत बनेंगे। विक्रम जो होते हैं या हुए हैं, उनसे जीतने के लिए बाबा की याद चाहिए। कलप कलप श्रीमत देते आए हैं, राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। जो कलप पहले माफिक पुरुषार्थ करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते हैं, फट से मालूम पड़ जाता है। दास दासियां भी बनने वाले हैं, यहाँ रहते हैं तो भी राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने।
दास दासी बन फिर कुछ ना कुछ पद पा लेते हैं, नहीं तो दास दासियां कहाँ से आए। प्रजा को तो अंदर आने की छुट्टी नहीं देते हैं सतयुग में। माँ से भी जास्ती उनकी, अच्छा दास दासियां तो अंदर में रहते हैं, बहुत कहते हैं हम कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है। माँ से भी जास्ती उनकी गोद में आएगा। आजकल बच्चों को नर्सें ही संभालती हैं, बाबा उदाहरण देते। वहाँ तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं कृष्ण को झुलाती हैं, वहाँ भी दासियां संभालती हैं। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाबा तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में। झाड़ झाड़ की लकड़ी है, हाँ, वन वन की काठी है, संभालने वाले ही तंगो पड़ते हैं। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, बात मत पूछो। ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जाने। बाबा बच्चों को बहुत प्रेम से संभाल करके आगे बढ़ाते, परंतु बच्चे भी बड़ा तूफान कर देते। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती है जो पता भी नहीं पड़ता है। अवज्ञा हो जाती है तो माफ़ी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है। समझाने से भी समझते नहीं हैं, ऐसा माया का ग्रहण लग जाता है। और बाबा जब ये बातें सुनाते हैं तो ऐसे लगता है ये हमारे लिए नहीं कहा, ये फलां फलां व्यक्ति के लिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि उनको ग्रहण लगा हुआ है। तो सबसे पहला ग्रहण तो पर चिंतन और प्रदर्शन का हमारे ऊपर ही हो गया, जो हमें बाबा समझा रहे हैं और हम दूसरे को याद कर रहे हैं, ये भी तो ग्रहण है ना। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान में ले आती है बात मत पूछो। बाबा कहते हैं पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बताएंगे ना। तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि बस अब तो हमें ढंग आ गया है चलने का, अब तो हम पार कर ही जाएंगे, हम तो इतने ऊंचे हो गए हैं, ये है वो है। कुछ नहीं हुआ है, बाबा चला रहे हैं, बाबा के दम पर बाबा हमें चला रहे हैं, हम बाबा के दम पर चल रहे हैं। बाबा ने जैसे चलाना है, जो कराना हमें करना ही है बस। हमारे में कोई शक्ति की ऐसे ईगो की बात ना आ जावे। साफ दिल है तो मुराद ऊंची हासिल होती है। अंदर बाहर दिल के साफ हों तभी सच्ची दिल पर साहेब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं। हम एकदम बंदर जैसे थे, बाबा मंदिर लायक बनाते हैं। विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। सत्यु को कहा जाता है शिवालय। सारे विश्व के मालिक बन राज करते हैं। फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिनमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है। माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती है। कैसे पता चले माथा खराब हुआ हमारा कि नहीं हुआ? तो खुद ही चेक करो कि पहले मेरा पुरुषार्थ कैसा था। पहले मेरा बाबा से, बाप से, टीचर से, सतगुरु से संबंध कैसा था, अब कैसा है? और बाबा से संबंध है, बाबा से प्यार है, तो समझो बाबा के परिवार से भी प्यार होगा। कोई यूँ कहेंगे बाबा से तो बड़ा प्यार है, बाकी ब्राह्मण परिवार से हमें कोई मतलब नहीं है, तो समझो हमारी ये ऊंची चढ़ाई थोड़े ही हुई, हम नीचे फिसल गए या वहीं खड़े हैं।
देह अभिमान बड़ा नुकसान कर देता है, फिर कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की चाहे कोई अवज्ञा ना करे, उनसे कोई ना छिपाए। चाहे अवज्ञा ना करें, छिपाए नहीं, परंतु पाप तो हुआ, अवज्ञा तो हुई। कैसे? देह भान में आ गए। धर्मराज भी है, बड़ा दंड देते हैं, उनका डर रहना चाहिए। मनोहर इंदिरा दादी जी से बाबा ने सब दादियों से पूछा था एक बारी, आप बाबा को किस रूप में याद करती हैं, आप बाबा को किस रूप में याद करती हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब प्यारे मनोहर इंदिरा दादी का नंबर आया, आप बाबा को किस रूप में याद करती हैं, बाबा ने पूछा था, तो उन्होंने कहा, बाबा मैं आपको धर्मराज के रूप में भी याद रखती हूँ। तो बाबा खुश हुए कि बच्ची पास हो गई। तो बाबा के धर्मराज का भी डर रहना चाहिए। अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेनी चाहिए ना, बाबा आज हमसे ये भूल हुई। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। डर रहता है, ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे। अरे वो तो बाबा है, शिक्षा देते हैं। मम्मा भी शिक्षा देती है ना। तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। मकना हाथी नहीं बनना है, हाथी को बहुत दे अभिमान होता है। क्या होता है? बाबा ने कहा ना थ्रू ब्रह्मा, तो इसका सीधा सा हिसाब अभी तो ऐसे लगाइए कि अपनी निमित्त टीचर को हर बात हमें सुनानी है, समझानी है। और इसका भी एक दूसरा पहलू ये है, एक बारी बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने मुरली में कहा था कि समझो आप किसी से राय लेने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप जो महारथी हैं, जिनसे आपके मन का तालमेल ठीक बैठता है और जो आपको अच्छे पुरुषार्थ के लिए गाइड करते हैं, आप उनसे राय सलाह करो कि हमारे से ये भूल हुई, हम कैसे छूटे। परंतु सुनाना तो जरूर है, नहीं सुनाएंगे तो बाबा के छिप ही जाएंगे। तुमको भी को अच्छा, फिर बाबा ने कहा वो देह अभिमान होता हाथी में। देह अभिमान भी बहुत नुकसान कारक है। आधा कल्प चला है ना, वहाँ तो समझते हैं हम बाबा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, वहाँ आत्म अभिमानी कहेंगे। यहाँ तो सब देह अभिमानी है, तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है। भूल कभी छिपाना नहीं चाहिए, भूल कभी भी छिपानी नहीं चाहिए। छिपाते छिपाते छिप ही जाते हैं। योग टूट पड़ता है। बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो। अच्छा, अति मीठे मीठे सिकी लधे, ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। जो जितना अच्छा पुरुषार्थ करता है बाबा के, उसको उतना ही ज़्यादा याद प्यार है ना। खुशी की बात है ना। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाबा को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाबा को सच्चाई से सब सुनाना है। दूसरी बात, नष्टो मोहा पूरा बनना है। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी है। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। नष्टो मोहा भी बनना है
और पहले तो खुद को चेक करना है, मेरी रग किस किस के साथ है, ईमानदारी से। जिसके भी साथ रग है, तो बाबा ने अव्यक्त मुरली में अभी 2 संडे पहले ही कहा कि बाबा के कमरे में आकर के बाबा को सारा दिल का हाल सुनाना है, क्योंकि दिलाराम तो बाबा है ना। तो वो भी सुनाना है कि बाबा मेरे पुरुषार्थ में थोड़ा ये कमी है। तो बाबा हमारे ऊंचे टीचर हैं, तो वो हमें उस कमी से भी गैलप करा देंगे, वैसा पुरुषार्थ बाबा हमसे करा लेंगे। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, वरदान दिया बाबा ने। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाबा से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाबा को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं है। कितनी बड़ी बात है, दुनिया वाले कहेंगे भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है क्या। तो ये लाइन कि देखो भगवान कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे बिना मुझे कुछ सूझता नहीं है। निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितने बार तो बाबा को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाबा साथ है ना। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। फिर कर्म का बोझ भी बाबा को दे देते हो, तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। ये जादूगरी हम सबको सीखनी है। कोई भी काम करो, सो बाबा आप सुलाइए, जागो बाबा आप जगाइए, बाबा ने जगाया, बाबा ने सुलाया। कर्म करो बाबा आप कराइए, कर लिया बाबा आपने करा दिया, बाबा आपने ही कराया, बाबा आप, बाबा आप, बाबा आप, हर बात में बाबा बाबा बाबा। तो फिर बाबा भी क्या कहते, मुझे बच्चों के अलावा कुछ भी सूझता नहीं। स्लोगन है, अपनी स्व स्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। अपनी स्व स्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली और आज का स्वमान है, मैं बाप दादा का सच्चा हीरा हूँ। मैं बाप दादा का सच्चा हीरा हूँ। अच्छा, सभी को ओम शांति। और जिसने भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है वो ज़रूर याद से ये काम करना। अच्छा, सभी को ओम शांति।